हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एसआई और सीआई। तो एसआई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और सीआई क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके ना, इस दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये इंटरेस्ट होता है क्या है। तो जैसे मान लें कि आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत है। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से लिया 1,000 रुपया, तो फिर आपको 2 दिन या 10 दिन बाद अगर उसे वापस करेंगे तो 1,000 रुपया लिए थे तो 1,000 रुपया ही वापस करेंगे। लेकिन अगर आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए और आप ऐसे आदमी से पैसा ले रहे हैं जिसका काम ही है कि इंटरेस्ट पे पैसा लगाना। ओके, तो अगर आप उससे 1,000 रुपया ले रहे हैं तो वो क्या करेगा कि कुछ परसेंट रेट पे आपको वो पैसा देगा। तो अगर आप 2 साल या 3 साल या जितने दिन के बाद अगर पैसा वापस कर रहे हैं तो उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसको देना पड़ेगा। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे ना, वही होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ओके, तो इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई। तो इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है? अगर ये दोनों इंटरेस्ट है तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये हम समझने वाले हैं। ओके, चलिए करते हैं फिर। जैसे मान लें कि ए एक लड़का है और दूसरे का नाम क्या है? बी है। ये दोनों फ्रेंड है। अब दोनों को पैसा चाहिए। इसने क्या किया? 1,000 रुपीज़ लिया किसी से। तो जो पैसा आप लेते हैं किसी से या फिर बैंक में जमा करते हैं, एक चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं और अगर आप उसको लौटा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, यानी इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपये अगर आप बैंक में जमा करते हैं 2 साल या 3 साल के लिए, तो बैंक वाला अपना कुछ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर अगर आपको वापस 2 साल के बाद अगर निकालते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपये जमा किया तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर किसी से आप पैसा लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो आपको बैंक वाला इंटरेस्ट देगा, है ना। तो चलिए देखते हैं पहले कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो जैसे ए है, उसने कितना रुपया लिया? 1,000 रुपया लिया। पी यानी कि प्रिंसिपल होता है, ये मूलधन जिसको बोलते हैं। ओके, और बी है, इसने भी 1,000 रुपया लिया। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका? मान लीजिए ये 5% रेट पे दिया उसको, मतलब लिया पैसा, और इसने भी क्या किया? 5% रेट पे ही पैसा लिया। ओके, सेम है। ये कितने साल के लिए लिया? 2 ईयर के लिए लिया, कि 2 साल बाद पैसा चुका देंगे। इसने भी क्या किया? ये टी फॉर टाइम यानी टाइम के लिए ये, और आर फॉर रेट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसने भी क्या किया कि 2 ईयर के लिए ही पैसा लिया। क्लियर है? कितना लिया? 1,000 रुपया इसने भी लिया, ए ने भी, और बी ने भी लिया 1,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 5% और इसका भी 5% था। टाइम इसका भी 2 ईयर और इसने भी 2 ईयर के लिए ही लिया। लेकिन दोनों में क्या है कि ये बाय एसआई सिंपल इंटरेस्ट से लिया। किसे लिया? ये सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है। और ये कैसे ले रहा है? सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है। ओके, यानी कि ए ने जिससे पैसा लिया उसने सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेगा वो। ओके, और बी ने जिससे पैसा लिया वो कैसे कैलकुलेट करेगा? सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। ओके, तो इसका बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। उसके जब भी हम 1 साल बाद अगर ये, सॉरी 2 साल का है ना, तो 2 साल के बाद अगर ये पैसा चुकाएगा तो देखिए कितना चुकाना पड़ेगा इसके, और कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ऐसा ही है। तो एसआई का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला होता है। तो पी कितना? प्रिंसिपल 1,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5 इंटू टाइम कितना है? 2 ईयर बाई 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 10 5 जा 50 2 जा 100 हो गया ना। मीन्स कि 100 रुपीज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। आई बस में कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 100 रुपीज लिया कितना था? 1,000, और 100 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं बी को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट, यहां से अमाउंट पहले निकलता है। ये फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100, और यहाँ होता है एन। ये फॉर्मूला होता है इसका। ए फॉर अमाउंट होता है। अमाउंट मीन्स क्या? कि जिसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों इंक्लूड रहता है, वो अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे इसका? 1,000। ओके, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 5% था, और ये 100। एन क्या होता है? टाइम के लिए होता है ये। तो टाइम कितना? 2। ओके, तो ये 1,000 हो गया इनटू, अभी यहाँ पे क्या है? कुछ कैलकुलेशन हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले करते हैं। जैसे 5 इन 5 और 5 2 10। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन। तो ये 1 और 20 कैल्शियम 20 हो जाएगा। 20 1 सा 20, और ये 1 1 सा 1 यानी कि 21 हो जाएगा ये। ओके, और ये टाइम 2। फिर से 1,000 इंटू, अब ये क्या है कि 2 टाइम्स है, मीन्स कि इसको 2 टाइम्स लिखना है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 21/20 इंटू 21/20, जितना भी टाइम रहेगा उतने टाइम्स इसको लिखना होता है। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 2 1 सा 2, 5 सा 10 भी कैंसिल। ओके, तो अब क्या हो गया? 5 1 सा 5, 5 2 जा 10। ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही आएगा। 2 5 सा 10 और 2 1 सा 2।
मीन्स कि 5, ये 0, ये 1 1 2 और ये 2। ओके, दिख रहा है ना? तो कितना आ गया इसका अमाउंट टोटल? 2 2 0 5 और नीचे ये 2 बचा ही हुआ है अभी, तो ये 2, यानी कि अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ओके, मैं कर लेता हूँ, 2 2 0 5 है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, ये कैंसिल, ये 2, फिर 2 1 2, ये भी कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 5, तो 2 2 4, 1 बच गया, पॉइंट डाल देंगे, 0 हो गया, 2 5 10 हो गया। ओके, मीन्स कि कितना हो गया? 1102.50, मीन्स कि इसका अमाउंट निकला, ये CI नहीं है, अमाउंट है, यानी कि उसको कितना चुकाना पड़ेगा? 1102 रुपीज़ 50 पैसा। ओके, और CI जब निकालना है तो क्या करेंगे? जो भी अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो अमाउंट है 1102 रुपीज़ 50 पैसा, और प्रिंसिपल यानी कि कितना लिया था उसने? 1000 रुपीज़ लिया था। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 50 पैसा। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 0, यानी कि 102 रुपीज़। ओके, अब करते हैं कंपेयर दोनों में। इसने SI के थ्रू लिया था तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा उसे, यानी कि इंटरेस्ट। ओके, और बी ने कैसे लिया था, कैसे मिला था उसे? CI के थ्रू, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। तो इसे कितना देना पड़ रहा है? 102 रुपीज़ 50 पैसा, यानी कि 102 रुपया 50 पैसा देना पड़ रहा है। ओके, अब दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो 2 रुपीज़ 50 पैसे का क्या है? डिफरेंस है ना? आई बात समझ में? इसने SI के थ्रू लिया था तो 100 रुपीज़ ही देना पड़ा एक्स्ट्रा, और इसे CI के थ्रू मिला, इसलिए इसे 102 रुपीज़ 50 पैसा देना पड़ रहा है। अगर दोनों में दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे तो 2 रुपीज़ 50 पैसे का डिफरेंस है दोनों में। आई बात समझ में? इसीलिए बोलते हैं कि ये दोनों डिफरेंस है, अलग अलग है। अब ऐसे क्यों होता है? ओके, ऐसा क्यों हो गया कि अगर सेम अमाउंट था, सेम परसेंट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, टाइम भी सेम था, फिर भी दोनों में डिफरेंसेस क्यों हो गए? ऐसा क्यों होता है? तो इसी डिफरेंसेस को हम समझेंगे। जैसे अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें अगर ये SI निकालना होता है, SI में क्या होता है कि अगर 2 साल के लिए लिए रहे ना तो एक ही बार में 2 साल के लिए निकाल लेते हैं, जैसे ये आपने देखा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 साल के लिए था, तो 2 साल के लिए तो 1 साल का पहले वो निकालेगा, तो 1 साल के जितना भी इंटरेस्ट होगा ना, वो क्या होगा कि वो प्रिंसिपल है उसमें ऐड हो जाएगा, यानी अमाउंट अलग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ईयर का जो निकलेगा ना, नेक्स्ट ईयर का जब भी निकालेगा वो, तो जो अमाउंट इंटरेस्ट में ऐड करके आएगा ना, उस पे निकालेगा नेक्स्ट ईयर का। जैसे अभी करके दिखाता हूँ मैं। जैसे 1000 रुपया, ये 1000 रुपीज़ हो गया, 5%, और 2 ईयर के लिए था तो 1 ईयर का ही वो निकालेगा कि 1 साल बाद उसे कितना देना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 5 10 50, मतलब 1 साल बाद उसे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 1000 रुपीज़ प्लस 50, मीन्स कि 1050 रुपीज़, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल हो गया ना दूसरे ईयर का, ये हो जाएगा। यानी दूसरे साल का जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे वो इस पे निकलेगा, मीन्स कि 1050 इंटू 5 इंटू 1 बाय 100, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 इन जा 5 2 जा 10 भी कैंसिल हो गया। ओके, ये हो गया 105 बाई 2, तो 2 5 सा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, पॉइंट डाल देंगे, 2 5 सा 10 हो गया, मीन्स कि 52 रुपीज़ 50 पैसा हो गया दूसरे साल का इंटरेस्ट। ओके, तो दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? तो कितना था? 1050, उसमें इंटरेस्ट कितना हो गया? 52 रुपीज़ 50 पैसा। अब इसको करते हैं प्लस, तो ये 50, ओके, ये 2 का 2 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके ना, 1 1 और ये 1, तो कितना हो गया? 1102 रुपीज़ 50 पैसा, ये निकल गया अमाउंट। ओके, और CI निकालते तो क्या करते हैं? जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट कितना है? 1102 रुपीज़ 50 पैसा, इसे माइनस करेंगे 1000 को, तो जब 1000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 102 रुपीज़ 50 पैसा। आई बात समझ में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना? अगर 3 साल का है तो हर साल एक एक साल का वो निकालेगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट आते जाएगा उसको ऐड होते जाएगा वो। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। ओके, तो इस तरह से दोनों में डिफरेंसेस जो भी था वो मैंने आपको बता दिया, और बाकी के जो प्रॉब्लम हो गई या डॉट हो गई जो भी, तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो क्लियर हो जाएंगी, है ना? वैसे अगर आप देखेंगे बुक में तो जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे कि 11A यहाँ पे दिया हुआ ना, ये तो इसको फॉर्मूला के थ्रू आपको सॉल्व नहीं करना है ना? इसको जैसे कि यहाँ पे मैंने करके दिखाया ना, इस टाइप से इसे सॉल्व करना है। बाकी के जो 11B है उसको फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। आप देखेंगे लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है 11B में? बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या करना है? इसे 11B में फॉर्मूला के थ्रू निकालना है CI और अमाउंट, और 11B में क्या करना है? डायरेक्ट निकालना है, उसमें फॉर्मूला यूज नहीं करता है ना? तो अगर आपको क्वेश्चन कहीं भी गिवन हो तो फॉर्मूला के थ्रू ही निकालेंगे,
बुक में आपको इसलिए ऐसे दे दिया कि अगर आपको डायरेक्ट अगर ये दे देता, ओके ना, डायरेक्ट अगर ये बनाते तो आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ए और बी दोनों ने पैसा लिया, तो इसका 100 रुपीज़ देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, और इसे 102 रुपीज़ 50 पैसा। तो यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा था कि क्यों, जब दोनों का सेम था तो फिर डिफरेंस क्यों आ रहा था। लेकिन जब मैंने आपको यहाँ पे समझाया होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि क्यों ऐसा होता है ना, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आई बस समझ में, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे। ओके, चलिए।